देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में जो बात कही है, वो सही है एक हद तक कि जैसे बहुत सारे प्रोफ़ेशंस में लोग उनके परिवार का काम होता है और बच्चे उसमें सीखते हैं और तुलनात्मक रूप में उनको दूसरों से ज़्यादा बेहतर जानकारी उसकी हो जाती है और फिर वो परिवार में आनुवांशिक तौर पर उनको फिर मिल जाता है और वो काम वो करने लगते हैं। कई काम पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते हैं, कई काम उसमें बदलाव लेके चलते हैं। ये इस तक तो ये सच्चाई ठीक है। लेकिन राजनीति में दरअसल एक दूसरे सवाल हैं उसके अलावा भी। ये सही है कि ये एक उस व्यक्ति का जो किसी परिवार में पैदा हुआ है, ये उसका भी हक है कि वो राजनीति करे। उसे भी जैसे दूसरों के लिए मौके हैं वैसे मौके मिलें और अगर वो सफल होता है तो हो, इसको कोई रोक नहीं सकता और रोका नहीं जाना चाहिए या इसको आरोप बनाना भी उस तरह से ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो एक प्रिविलेज के तौर पे उसके साथ है और दूसरों की तुलना में उसे एक उससे ये फ़ायदा मिल रहा है कि वो सीधे जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए पैदा हो रहा है या मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पैदा हो रहा है या सांसद होने के लिए पैदा हो रहा है, उसे वो सीढ़ियाँ नहीं पलांगनी पड़ रही हैं और वो सुविधा मिल रही है, तो वो राजनीति में उस पर सवाल होंगे ही होंगे, होने ही चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, देखिए उनके अपने दल में अभी उन्होंने सिंधिया परिवार के सियोन को लिया है। वो तीसरी चौथी पीढ़ी से हैं। उनकी दादी जो है वो राजनीति में थी भारतीय जनता पार्टी के। उनके पिता जो हैं वो कांग्रेस में रहे बहुत ज़माने तक। वो खुद कांग्रेस में रहे और अब भाजपा में हैं। जो छत्तीसगढ़ में उनके मुख्यमंत्री थे वो उनका पुत्र हमारे देश के रक्षा मंत्री के पुत्र राजनीति में है, रक्षा मंत्री भी राजनीति में है। लगभग सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण अपने पिता पुत्र जिनके हैं, उनके जहाँ हो सकते हैं, वहाँ राजनीति में है। तो ये बात उतनी गंभीर नहीं लगती बल्कि एक शिकायत दर्ज कराने भर का मादा रखती है, जो प्रधानमंत्री जी की ओर से कही गई है। क्योंकि इस काम को वो अपने दल में उस तरह से लागू करते हुए न नज़र आते हैं, न उन्होंने इसको लेके कभी इश्यू किया है। हमारे देश में दरअसल ये परिवारवाद वाला सवाल आया है नेहरू गांधी खानदान से। चूँकि ऐसा संयोग रहा और वो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं कि उस परिवार में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी फिर तीसरी पीढ़ी को ये मौके मिलते गए। निश्चित तौर पर उन्हें प्रिविलेज का लाभ मिला, निश्चित तौर पर। जैसे राजीव गांधी का श्रीमती गांधी तक तो मैं मानूँगा कि उन्होंने एक योग्यता अर्जित की थी बहुत स्वाधीनता आंदोलन से और पिता के साथ काम करते हुए। फिर बाद में वो उनके पार्टी में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के बाद वो उसमें जीत के फिर से उस जगह पे पहुंची। लेकिन ये चीज न संजय गांधी के लिए हुई न राजीव गांधी के लिए हुई और अगर चाहते तो ये चीज सोनिया गांधी के लिए भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने उस समय एक बड़प्पन का परिचय दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौका दिया। तो ये ज्यादातर ये पूरा नारा ही एक जमाने में सोशलिस्ट इसको लगाते थे, फिर जनसंघ जो उस जमाने का था उसने इसको डेवलप किया। हालांकि इन सभी दलों में अपने राजनेताओं के लिए वो नियम और शर्तें वो लागू नहीं कर सके, लेकिन कांग्रेस में और गांधी परिवार के लिए इस शब्दालंकार को सबने प्रयोग किया और उनके सामने खड़ा किया और उसको एक आलोचना का मुद्दा बनाया, राजनीति का भी मुद्दा बनाया। और जैसे किसी को भी एक दूसरी पार्टी के बारे में कहने के लिए कुछ 1, 2, 3, 4, 5 बातें होती हैं, तो उसमें ये हमेशा प्रमुख बातों में से रहा। अब आज की स्थिति ऐसी है कि अब कोई दल जैसा वहाँ तो उन्होंने कहा है उसमें क्षेत्रीय दलों की भी को भी कहा है एक तरह से कि क्षेत्रीय दलों में ज्यादातर परिवारवाद है। सही है क्षेत्रीय, लेकिन आपके दल में भी परिवारवाद है। तो ये इस समय तो सब में है और सब इसमें इस प्रिविलेज का फायदा लेके लोग जा रहे हैं आगे। और निश्चित तौर पर तुलनात्मक रूप में जो कार्यकर्ता नीचे से काम करते हुए आ रहे हैं उनके लिए रास्ते बंद है वहां। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है, उसके उसके पास तथ्य है कि उसके यहाँ एक नीचे का कार्यकर्ता भी जैसे मोदी जी हैं या योगी जी को भी कह सकते हैं एक हद तक, बहुत सारे लोग ऊपर आए हैं, वहां एक रास्ता है, आ सकते हैं। लेकिन वहां भी बहुत जगह बहुत सारे रास्ते वहां भी बंद है और उन रास्तों पर प्रिविलेज्ड लोग हैं। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को निर्मूल अपने दल में किया हो ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि जो जहां है, जो जिसके पास है, अब किसी का परिवार ही नहीं है, तब वो उसके लिए बहुत आसान है कि वो सामने वाले को परिवारवादी कह दे।
मोदी जी के साथ ये परिस्थिति है, वो इस नारे को सामने वाले पे आक्षेप के तौर पर रख सकते हैं, उन्होंने रखा भी है और उसका वो लाभ राजनीति के तौर पर लेते रहे हैं। लेकिन इस समय देश में एक्चुअली ये सवाल इतना बड़ा सवाल नहीं है, जितने बड़े दूसरे सवाल हमारे देश में मौजूद हैं, जिनका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, जो बड़ा आकार लेते चले जा रहे हैं और शायद उन सवालों से बचने के लिए एक इस पुराने ढर्रे के आरोप को पुनर्जीवित करने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पता नहीं ये कितना नीचे जाएगा, लेकिन अब तो चूंकि दूसरों की भी बात लोगों तक आ चुकी है, इसलिए इतना आसान नहीं है कि ये वाली बात अब उतने नीचे जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता।